अलेक्सी रोमानोव का फ़ख्र ज़्यादा देर ना चल सका। वो मलिका विक्टोरिया का पड़पोता था। वो रूस के ज़ार निकोलस दोम का जानशीन भी था। यकीनन दोनों ही बहुत कमाल के थे, लेकिन एक मलिका का पड़पोता होना अपने साथ कुछ वाज़ेह नुकसानात भी लाया। अलेक्सी की माँ अलेक्जेंड्रा, जैसा कि माएँ अक्सर करती हैं, अपने कीमती बेटे को ठीक करने के लिए जादू की तरफ मुतवज्जे हुईं। अलेक्जेंड्रा ने ग्रिगोरी रास्पुटिन के साथ एक आरामदेह ताल्लुक़ कायम किया, एक ऐसा शख्स जो दावा करता था कि उसके पास शिफा याबी की ताकत है। ये रिश्ता आगे चलकर रूस की तारीख को शक्ल देने वाला साबित हुआ। अलेक्सी की मौत 13 साल की उम्र में हुई, लेकिन हीमोफिलिया से नहीं। उसे रूसी इनकलाब के दौरान गोली मार दी गई, अपने पूरे ख़ानदान के साथ। जबकि जादुई रूसियों ने हीमोफिलिया के इलाज के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया। 20वीं सदी के अवाइल के डॉक्टर्स के पास भी ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस नहीं थे, सिवाय इसके कि इसे ख्वाहिश से ख़त्म करने की दुआ करें। 1930 की दहाई में डॉक्टरों ने दरियाफ्त किया कि कुछ सांपों के जहर खून को जमने पर मजबूर करते हैं, जिसकी वजह से उनके जहन में एक अजीब सा ख्याल आया कि सांप के जहर को पतला करके खून जमने की बीमारी के मरीजों का इलाज किया जाए। यानी हकीकी मानों में सांप का तेल बतौर तिब्बी इलाज बेचा गया, लेकिन इस बार ये वाकई मुअस्सर साबित हुआ। 20वीं सदी से पहले खून की मुंतकिली एक ख़तरनाक अमल था जो सिर्फ इंतहाई नायाब हालात में किया जाता था। लेकिन जदीद इलाज और दवाइयों के आने से पहले खून जमने की बीमारी में मुब्तला अफराद को बस यही कहा जाता था कि थोड़ा आराम करें और सुकून से बैठे रहें। मलिका विक्टोरिया जानती थी कि उनके बेटे लियोपोल्ड को एक बीमारी है जिसकी वजह से उसे बार बार चोटें और खून बहने की शिकायत रहती थी। आखिरकार उनकी आंखें भी थीं। अपने वालिद किंग लियोपोल्ड को इस बीमारी के बारे में बताते हुए मलिका ने निहायत फसाहत से बयान किया, इसके खून की नालियों की अजीब सी बनावट है जिनमें कोई चिपकाव नहीं है। इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। उम्मीद है वो बड़ा होकर इस पर काबू पा लेगा, लेकिन जून से उसे ज़्यादा सरगर्मियों से रोक दिया गया है। अगरचे मलिका ने अपने बेटे को बुनियादी तौर पर यह बता दिया था कि वो सख्ती से ग्राउंडेड है और उसकी सरगर्मियां महदूद हैं, फिर भी लियोपोल्ड मुसलसल दर्द, सूजे हुए जोड़ों और खून आलूद पेशाब के साथ ज़िंदगी गुजारता रहा। मलिका विक्टोरिया का जिनियाती असर नस्ल दर नस्ल शाही ख़ानदानों में फैल गया। उनकी बेटी एलिस ने भी एक जर्मन शाही ख़ानदान में शादी की, क्योंकि शाही लोग आम आवाम से शादी नहीं करते, चाहे हॉलमार्क क्रिसमस फिल्में कुछ भी कहें। उनका बेटा प्रिंस फ्रेडरिक ऑफ हेस एंड बाई राइन मलिका विक्टोरिया के मौरूसी हीमोफिलिया का शिकार हुआ। फ्रेडरिक के लिए ये पहले ही एक मुश्किल जंग थी, क्योंकि उसकी नानी और माँ दोनों ही इस बीमारी की कैरियर थीं। जब प्रिंस फ्रेडरिक सिर्फ 2.5 साल का था, वो खिड़की से गिर गया, जो बिलाशुबा शानदार वालिदैन की मिसाल थी। अगरचे ये शाज़ो नादर ही अच्छा नतीजा देता है जब बच्चे खिड़की से गिर जाएं, लेकिन आम खून जमने वाले बच्चे के लिए ये गिरना जानलेवा नहीं होता। बदकिस्मती से फ्रेडरिक के लिए अंदरूनी खून बहाव उसके नन्हे जिस्म के लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुआ और वो सिर्फ 2 साल की उम्र में ही चल बसा। मलिका विक्टोरिया का पड़पोता प्रिंस हेनरिक ऑफ प्रशिया भी सिर्फ 4 साल की उम्र में एक आम सी गिरने की वजह से फौत हो गया।